ओम शांति। आज 5/3/2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली के सार में रहम के सागर बाबा ने याद से प्राप्तियाँ बताई। बाबा कहे, तुम बच्चे अभी जानते हो कि बाबा से हमें बहुत अच्छी बुद्धि अभी मिल रही है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चों, तुम्हारी आत्मा जो अभी पतित बन गई है उनको पावन बनाना है याद की यात्रा से। भल घूमो फिरो, बाबा की याद में तुम कितना भी पैदल करेंगे तुमको थकावट नहीं होगी, क्योंकि तुम्हें अंदर में बाबा की याद है, खुशी है। इसलिए गाया भी जाता है, खुशी जैसी खुराक नहीं। साथ में बाबा कहे, मनुष्य धन कमाने के लिए कितना दूर दूर खुशी से जाते हैं। यहाँ तो तुम कितने धनवान संपत्तिवान बनते हो, तो तुमको कितनी खुशी रहनी चाहिए। फिर बाबा ने अपनी पहचान बताई कि मैं शरीर का आधार ले तुम्हें अपनी पहचान देता हूँ। मैं साधारण तन में आकर तुम बच्चों को पावन बनाने की युक्तियाँ बताता हूँ कि इस रावण राज्य में दुख है। अब मैं आया हूँ तुमको इस शोक वाटिका से निकाल अशोक वाटिका में ले जाने, अर्थात सुख की दुनिया में ले जाने आया हूँ। फिर कहा, बाबा कहते हैं तुम घर में भी स्कूल बना सकते हो, अर्थात कोई को भी बाबा का परिचय दे सकते हो। पावन बनना है और बनाना है। बाबा कहे, तुम पावन बनेंगे तो फिर पावन दुनिया बनेगी। इन बातों को जो अच्छी रीति समझते हैं वह फिर औरों को भी समझाते रहेंगे। बाबा सिर्फ कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझकर मुझ एक बाप को याद करो और औरों को भी यह समझाते जाओ। फिर साथ में कहा कि बाबा अभी आकर कर्म अकर्म विकर्म का राज समझाते हैं। तो अभी जितना श्रीमत पर श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो फिर आत्मा सुख को पाएंगी, विकर्म करने से आत्मा दुख को पाती है। फिर कहा कि गाते हैं भगवान आकर भक्ति का फल देते हैं। तो बाबा कहे, भक्ति के 2 फल मिलते हैं, एक है मुक्ति, दूसरा है जीवन मुक्ति। बाबा अभी दोनों देने के लिए आए हैं और अटेंशन दिलाया कि भगवान बाप से प्रतिज्ञा कर फिर धोखा नहीं देना है। बाप का बनकर फिर कोई ऐसा कर्म नहीं करना है जो वायुमंडल खराब हो, नहीं तो एकदम नीचे गिर पड़ेंगे, अपने को श्रापित कर देंगे। इसलिए कहा, बाबा का हाथ पकड़ा है तो सदा बाबा का हाथ पकड़ कर रखना है। बाबा का साथ और श्रीमत का हाथ कभी छोड़ना नहीं है। और साथ में बाबा ने अटेंशन दिलाया कि कोई भी ऐसा छीछी कर्तव्य न हो जिससे अपना रजिस्टर खराब हो। और अटेंशन दिलाया कि सुप्रीम बाप कितना ऊंच पढ़ाते हैं, वह फिर हर एक की चाल चलन से जानते हैं। तुम बच्चे खुद भी जान सकते हो हमारे में यह आदत है, यह कमी है, इस कारण से व इस पुरुषार्थ के आधार से हम किस पद को पाएंगे। और साथ में कड़े शब्दों में कहा कि किसी को भी दुख नहीं देना है। अगर दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा, सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी। और साथ में बाप समान बनने के लिए कहा कि मीठे बच्चे, अपनी और दूसरों की तकदीर बनानी है तो रहम दिल का संस्कार धारण करो। जैसे बाप रहम दिल हैं, तब टीचर बनकर पढ़ाते हैं। यह एक ही पढ़ाई है जिससे मनुष्य से देवता बनते हैं। इसमें मुख्य बात पवित्रता की है। तो बाप रास्ता बताते हैं तो बच्चों को फिर अपनी तकदीर बनाने का पुरुषार्थ करना है, औरों को भी रास्ता बताना है। फिर वर्तमान समय के लिए कहा, बाबा कहे, दुनिया में देखो अभी क्या क्या हो रहा है, तुमको मालूम नहीं पड़ता है। दिन प्रतिदिन हालात खराब होते जाते हैं क्योंकि सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं, जमीन करते रहते हैं क्योंकि मनुष्य बढ़ते जाते हैं। बाबा कहे, समझो अर्थक्वेक होती है, वह मूसलाधार बरसात होती है, फिर क्या करेंगे, बाहर नहीं निकल सकेंगे। बाबा कहे, नेचुरल कैलेमिटीज तो बहुत आएंगी, नहीं तो यह सृष्टि का परिवर्तन कैसे होगा। और यथार्थ याद के लिए कहा कि बाबा युक्ति बहुत अच्छी बतलाते हैं। भगवान वाच मन मना भाव, देह सहित देह के सभी संबंधों को छोड़ माँ में कम याद करो, इसमें ही मेहनत है। बाबा कहे, मैं जो हूँ जैसा हूँ उस रूप में मुझे याद करना है। अपने को आत्मा समझ भ्रकुटी में अपने मन को एकाग्र कर एक बाप को याद करना, यह है यथार्थ याद। और साथ में कहा, बच्चों को बुद्धि में यह स्मृति रहनी चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, इन कानों से सुनता हूँ। शिव बाबा ब्रह्मा मुख से सुनाते हैं,
फिर और अटेंशन दिलाया कि तुमको माया जीत जगत जीत बनना है। जगत जीत ही महाराजा महारानी कहलाते हैं। जो पुरुषार्थ करेगा अपने लिए करेगा। जितना पावन बन औरों को पावन बनाएंगे। जो बहुतों को ज्ञान दान करता है वही ऊंच फल ऊंच पद प्राप्त करता है। बाबा कहे जो दान करते हैं उनका ही नाम होता है, उनकी ही महिमा होती है। और लास्ट में खुदा दोस्त की स्मृति दिलाई कि बाबा खुदा भगवान आकर बच्चों को प्यार करते हैं, फिर साक्षात्कार भी कराते हैं। बिगर कोई भक्ति किए हुए भी बाबा साक्षात्कार कराते हैं बच्चों को, क्योंकि भगवान को अपना दोस्त बनाया ना, तो बाबा ने कितने साक्षात्कार कराए। फिर पिछाड़ी में भी बाबा बच्चों को बहुत साक्षात्कार कराएंगे। बाबा कहे आगे चलकर देखो कितना मज़ा आएगा। बाबा बच्चों को साक्षात्कार कराते बहलाते रहेंगे। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के महावाक्य विस्तार से। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, खुशी जैसी खुराक नहीं, तुम खुशी में चलते फिरते पैदल करते बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। आज मुरली से प्रश्न है, कोई भी कर्म विकर्म न बने उसकी युक्ति क्या है। उत्तर में बाबा कहे विकर्मों से बचने का साधन है श्रीमत। बाप की जो श्रीमत है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, इस श्रीमत पर चलो तो तुम विकर्मा जीत बन जाएंगे। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए रहम दिल बन पढ़ना और पढ़ाना है। कभी भी किसी आदत के वश हो अपना रजिस्टर खराब नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, मनुष्य से देवता बनने के लिए मुख्य है पवित्रता, इसलिए कभी भी पतित बन अपनी बुद्धि को मलिन नहीं करना है। ऐसा कर्म न हो जो दिल अंदर खाती रहे, पश्चाताप करना पड़े। आज प्यारे सतगुरु का वरदान है, बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। स्पष्टीकरण है, बीज रूप स्टेज सबसे पावरफुल स्टेज है। यही स्टेज लाइट हाउस का कार्य करती है। इससे सारे विश्व को लाइट फैलाने के निमित्त बनते हो। जैसे बीज द्वारा स्वतः ही सारे वृक्ष को पानी मिल जाता है, ऐसे जब बीज रूप स्टेज पर स्थित रहते हो तो विश्व को लाइट का पानी मिलता है। लेकिन सारे विश्व तक अपनी लाइट फैलाने के लिए विश्व कल्याणकारी की पावरफुल स्टेज चाहिए। इसके लिए लाइट हाउस बनो, न कि बल्ब। हर संकल्प में स्मृति रहे कि सारे विश्व का कल्याण हो। आज बाबा ने विश्व कल्याणकारी बनने के लिए कहा कि अपनी बीज रूप अवस्था बनाओ, क्योंकि बीज का कनेक्शन सारे वृक्ष के साथ होता है। तो अपनी बीज रूप स्थिति द्वारा लाइट हाउस माइट हाउस बन सारे वृक्ष को लाइट का शक्ति का पानी दो और सर्व का कल्याण करो। आज का स्लोगन है, एडजस्ट होने की शक्ति नाजुक समय पर पास विद ऑनर बना देंगी। एडजस्ट होने की शक्ति नाजुक समय पर पास विद ऑनर बना देंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज 5 मार्च के अव्यक्त इशारे हैं, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। आज बाबा कहे परमात्मा प्रत्यक्षता का आधार सत्यता है। सत्यता से ही प्रत्यक्षता होंगी। एक स्वयं के स्थिति की सत्यता, दूसरी सेवा की सत्यता। सत्यता का आधार है स्वच्छता और निर्भयता। इन दोनों धारणाओं के आधार से सत्यता द्वारा परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बनो। किसी भी प्रकार की अस्वच्छता अर्थात जरा भी सच्चाई सफाई की कमी है तो कर्तव्य की सिद्धि नहीं हो सकती। बाबा कहे सत्यता के आधार से ही बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। जितना अंदर बाहर सच्चाई सफाई होंगी उतना हर कार्य में सिद्धि मिलेंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।